5 साल पहले जिस गरीब लड़के को पूरे बाजार के सामने एक अमीर सेठ ने अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया था, आज उसी लड़के ने करोड़ों रुपए देकर उस सेठ की पूरी दुकान खरीद ली थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि दुकान खरीदने के बाद उसने सेठ के साथ जो किया, उसे देखकर पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। आखिर उस गरीब लड़के ने ऐसा क्या किया था? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। बाजार के बीचों बीच एक बहुत बड़ी किराना दुकान थी। उसका मालिक था सेठ धनराज। धनराज पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जितनी चर्चा उसकी दौलत की होती थी, उससे कहीं ज्यादा उसके घमंड की होती थी। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था और मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाता था। अर्जुन के मन में एक बड़ा सपना था, एक दिन अपना खुद का बड़ा व्यापार खड़ा करने का। और उसी सपने को लेकर एक सुबह वह काम मांगने के लिए सेठ धनराज की दुकान की ओर बढ़ रहा था। अगर आज सेठ जी मुझे काम पर रख लें तो माँ की दवाई भी आ जाएगी और घर का खर्च भी चल जाएगा। कुछ ही देर में अर्जुन दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान के अंदर सेठ धनराज अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दुकान के अंदर चला गया। सेठ जी, नमस्ते। हाँ, बोलो, क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा, सामान उठाऊंगा, सफाई करूंगा, जो कहेंगे वह करूंगा। तू काम करेगा? जी सेठ जी। पहले कभी कोई काम किया है? जी, मजदूरी करता हूँ। मजदूर और नौकर में फर्क होता है। मेरी दुकान कोई खेल नहीं है। मौका दीजिए सेठ जी, मैं सीख जाऊंगा। दुकान में खड़े कुछ लोग अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अगले ही पल, सुन लड़के, मेरी दुकान में काम करने के लिए भी काबिलियत चाहिए। मैं मेहनत करूंगा सेठ जी। मेहनत? तेरे जैसे गरीब लड़के रोज आते हैं। बस एक मौका। कितनी बार समझाऊं? निकल यहां से। सेठ जी, एक बार मौका दीजिए। अरे कोई है, इसे बाहर निकालो। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे सबके सामने उसका सम्मान कुचल दिया गया हो। बेचारा काम ही तो मांग रहा था। मुझे दया दिखाने का शौक नहीं है। सेठ जी, किसी का इतना अपमान करना भी ठीक नहीं है। ये मेरी दुकान है, यहाँ किसे रखना है और किसे निकालना है ये मैं तय करूंगा। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन चुपचाप दुकान से बाहर निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक बुजुर्ग ग्राहक उसकी ओर आए। बेटा, रो क्यों रहा है? मैंने सिर्फ काम मांगा था। बेटा, लोगों की बातें तुम्हारी किस्मत तय नहीं करती। लेकिन सबके सामने मेरा अपमान हुआ है। अपमान दो तरह का होता है। कैसे? एक वह जो इंसान को तोड़ देता है, दूसरा वह जो इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया देखकर हैरान रह जाए। तो अब मैं क्या करूं? आज जो दर्द मिला है उसे अपनी ताकत बना ले। अर्जुन ने आंसू पोंछे। उसने पीछे मुड़कर सेठ की दुकान को देखा। दिल में दर्द था, लेकिन उसी दर्द के साथ एक संकल्प भी पैदा हो चुका था। आज मुझे इस दुकान से निकाला गया है, लेकिन एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि लोग मुझे मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम से पहचानेंगे। शाम को जब अर्जुन घर पहुंचा, उसकी माँ आंगन में बैठी थी। घर में सादगी थी, लेकिन माँ की आंखों में बेटे के लिए असीम प्रेम था। क्या हुआ बेटा, काम मिला? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, अगर कोई इंसान गरीब हो तो क्या उसकी इज्जत भी छोटी हो जाती है?
नहीं बेटा, गरीबी जेब में होती है, इंसान की कीमत उसके चरित्र में होती है। आज मेरा बहुत अपमान हुआ। तो वादा कर कि इस अपमान का बदला नफरत से नहीं, मेहनत से लेगा। मैं वादा करता हूँ माँ। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे। और उस दिन मैं किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा। बाहर चांदनी फैली हुई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्जुन अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक बड़ा व्यापारी कैसे बनता है और 5 साल बाद वह सेठ धनराज की पूरी दुकान का मालिक कैसे बन जाता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि अपनी मेहनत से दुनिया को जवाब देगा। अगले दिन से ही वह शहर जाने वाली बस में बैठकर काम की तलाश करने लगा। कई जगह उसे मना कर दिया गया। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन इस बार अर्जुन टूटने वाला नहीं था। उसे माँ की बात याद थी। तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं, लेकिन सीख सकता हूँ। हमें अनुभवी लड़का चाहिए। तुम्हारे पास कोई डिग्री है? नहीं। हर दिन नए सवाल मिलते थे, लेकिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय सीखना शुरू कर दिया। दिन में काम करता, रात में मोबाइल पर व्यापार और मार्केटिंग सीखता। धीरे धीरे उसे एक गोदाम में छोटी नौकरी मिल गई। वहाँ उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। अर्जुन, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। आज से स्टॉक की जिम्मेदारी तुम्हारी। धन्यवाद मालिक जी। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। अर्जुन ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। फिर उसने गांव और शहर के छोटे दुकानदारों को सामान सप्लाई करने का काम शुरू किया। लोग उसके व्यवहार और ईमानदारी के कारण उस पर भरोसा करने लगे। जहां दूसरे व्यापारी सिर्फ मुनाफा देखते थे, वहीं अर्जुन लोगों का भरोसा कमाता था। अर्जुन भाई, बाकी लोग महंगा माल देते हैं। मुनाफा बाद में भी कमाया जा सकता है, भरोसा नहीं। आपका सामान हमेशा समय पर पहुंचता है। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। 4 साल बाद अर्जुन का छोटा व्यापार एक बड़ी कंपनी का रूप लेने लगा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। अब उसके पास कई कर्मचारी काम करते थे, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी हर कर्मचारी को सम्मान देता था। सर, आप हमसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि अपमान कैसा लगता है। उधर सेठ धनराज का कारोबार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वह घमंड में रहता था, कर्मचारियों से बुरा व्यवहार करता था। कई पुराने ग्राहक भी उससे दूर होने लगे। समय के साथ उसका कर्ज बढ़ता गया और एक दिन वह दिन आ गया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सेठ की पूरी दुकान और संपत्ति बैंक के कब्जे में चली गई। सेठ जी, अब आपके पास कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। निर्णय हो चुका है। कुछ महीनों बाद उस दुकान की नीलामी रखी गई। पूरा गांव देखने आया। सब जानना चाहते थे कि अब उस मशहूर दुकान का नया मालिक कौन बनेगा। नीलामी शुरू हुई, बोली बढ़ती गई और फिर सबसे बड़ी बोली लगाने वाले व्यक्ति का नाम सुनकर पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। इस दुकान के नए मालिक हैं श्री अर्जुन कुमार। कुछ पल के लिए पूरा बाजार शांत हो गया। फिर लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये वही अर्जुन है? हाँ, वही लड़का जिसे 5 साल पहले यहाँ से भगा दिया गया था। समय सच में बदल जाता है। अर्जुन धीरे धीरे दुकान के अंदर गया। वही गद्दी, वही दीवारें, वही जगह जहाँ कभी उसका अपमान हुआ था। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी यादें घूमने लगी। तभी दरवाजे पर एक कमजोर और थका हुआ आदमी दिखाई दिया। वह सेठ धनराज था। पहले वाला घमंड अब उसके चेहरे पर नहीं था। अर्जुन बेटा, नमस्ते सेठ जी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए।
मैंने 5 साल पहले तुम्हारा बहुत अपमान किया था। अर्जुन चुप रहा। आज मैं उसी गलती की सजा भुगत रहा हूँ। बीती बातों को भूल जाइए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? दुकान में खड़े सभी लोग अर्जुन की ओर देखने लगे। सबको लगा कि शायद आज अर्जुन बदला लेगा, लेकिन अर्जुन के मन में नफरत नहीं थी। उसे अपनी माँ की सीख याद थी। सेठ जी, अगर मैं आपको अपमानित करूं, तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? सेठ धनराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। गलती इंसान से होती है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करो। नहीं सेठ जी, हर इंसान दूसरा मौका पाने का हकदार होता है। सेठ धनराज सिर झुकाकर खड़ा था। सेठ जी, क्या आप फिर से इस दुकान में काम करना चाहेंगे? क्या मतलब? मुझे आपके अनुभव की जरूरत है। इतना सब होने के बाद भी? मैं लोगों को गिराकर नहीं, साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यह सुनते ही सेठ धनराज रो पड़ा। पूरा बाजार उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। जिस लड़के को कभी दुकान से धक्का देकर निकाला गया था, आज वही उस आदमी को सम्मान दे रहा था जिसने उसका अपमान किया था। बेटा, आज तुमने मुझे व्यापार नहीं, इंसानियत का मतलब सिखा दिया। मुझे यह मेरी माँ ने सिखाया था। उस शाम जब अर्जुन घर पहुंचा, उसकी माँ आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। अर्जुन ने माँ के चरण छुए। आज बहुत खुश लग रहे हो बेटा। माँ, आज मैंने जीत हासिल की है। दुकान खरीद ली? नहीं माँ, फिर? आज मैंने अपने दिल से नफरत निकाल दी। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और उस पल अर्जुन सच में अमीर बन गया, क्योंकि उसके पास धन के साथ साथ एक बड़ा दिल भी था। गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात, अपमान का सबसे अच्छा जवाब बदला नहीं बल्कि सफलता और अच्छे चरित्र से दिया जाता है।